हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 58 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती ताल है फचकंडी, बयां ताल, सिद्ध ताल चमोली जनपद में और महासर ताल यह टिहरी गढ़वाल में। इसे भाई बहन का ताल भी कहते हैं। टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चाटी पुल की लंबाई है 725 मीटर। देवताल झील निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है? माणा दर्रे में। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ जनपद में, नीति और माणा दर्रा ये चमोली जनपद में है। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। पहले इन नदियों की लंबाई देखते हैं। कोसी नदी की लंबाई 168 किलोमीटर है। काली नदी की लंबाई 252 किलोमीटर है। भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है। अलकनंदा नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है। तो पहले कोसी नदी आएगी, उसके बाद अलकनंदा नदी आएगी, उसके बाद भागीरथी नदी और उसके बाद काली नदी। तो इसका आंसर होगा 1 4 3 2। ऑप्शन देखते हैं, 1 4 3 2 ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी या सा नदी तंत्र मुख्य नदी तंत्र नहीं है? भागीरथी नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र का ही भाग है। उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है? श्यामला ताल, चोराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग जनपद में, डोडी ताल उत्तरकाशी में और तड़ाक ताल यह अल्मोड़ा जनपद में है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित है? भागीरथी नदी के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है? टोंस नदी। त्रिभुज आकार की नैनीताल में स्थित वह झील जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है? भीमताल। सात ताल और नौकुचिया ताल ये नैनीताल जनपद में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन देखते हैं। कपनी ग्लेशियर बागेश्वर में, यह युग्म सही है। रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, यह भी सही है। नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में, यह युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में, यह भी सही है। उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। टिहरी बांध यहाँ पर गंगा और भिलंगना नदी का संगम होता है। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है चमोली जिले में। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है नामिक ग्लेशियर से, यह पिथौरागढ़ जनपद में है। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चंपावत जिले में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र है? काली नदी तंत्र। काठ गोदाम किस नदी के तट पर बसा है? गोला नदी के। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है? बेनी ताल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नदी है और सूची 2 में सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी कमलगाड़ है। गंगा की सहायक नदी सोलानी है। कोसी की रामगंगा है और काली की रमलगाड़ है। तो इसका आंसर होगा 3 1 2 4। ऑप्शन देखते हैं, 3 1 2 4 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? लिपुलेख दर्रे से, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है। गंगनानी तप्तकुंड स्थित है उत्तरकाशी जिले में। कोटेश्वर बांध टिहरी जिले के किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है सरयू नदी। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? गंगोत्री में। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। भागीरथी का उद्गम गोमुख से, यह सुमेलित है। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम दूधातोली से, यह भी सुमेलित है। भिलंगना का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से, यह भी सुमेलित है। मंदाकिनी का उद्गम चोराबाड़ी हिमनद से होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यह सुमेलित नहीं है। बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है? गोमती नदी तट पर।
अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है संतोपत हिमनद। मिलम हिमनद कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है। पोंटिंग हिमनद यह पिथौरागढ़ जनपद में और बंदरपूछ हिमनद यह उत्तरकाशी जनपद में है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यमुना की बद्रीघाट है, सहायक नदी टोंस की सुपीन है, गंगा की नयार है और अलकनंदा की पिंड नदी सहायक है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 4, 3। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? गंगोत्री ग्लेशियर को। निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? सोंग नदी। किस झील की आकृति अशोकखुर के समान है? सात ताल की। सात ताल यह नैनीताल जनपद में और भीमताल यह भी नैनीताल जनपद में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? गोनखा गाड। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सुमेलित कूट में से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में परियोजनाएं और सूची 2 में नदी है। खटीमा परियोजना शारदा नदी पर है। चिला परियोजना गंगा नदी पर है। ढालीपुर परियोजना यह यमुना नदी पर है और छिब्रो परियोजना यह टोंस नदी पर है। तो इसका आंसर होगा 3, 4, 2, 1। ऑप्शन देखते हैं 3, 4, 2, 1। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड व हिमाचल की सीमा पर 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है? टोंस नदी। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई है 96 किलोमीटर। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।